हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक का नाम है ओम के नियम की उत्पत्ति, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम का नियम का प्रीवियस वीडियो आपको क्लियर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओम के नियम की व्युत्पत्ति को समझने के लिए हम दोस्तों दो प्रकार के नियम लेंगे। एक तो होता है J = सिग्मा E। ये दोस्तों कम काम में लेते हैं, ज़्यादातर ये सूक्ष्म रूप में होता है यानी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। और V = IR है, ये दोस्तों मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है यानी कि आपके स्थूल फॉर्म में होता है। तो इन दोनों ही जो ये ओम्स लॉ हैं, इन दोनों को ही हम प्रूफ करेंगे एक एक करके। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो J = सिग्मा E है, ये वाला प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव या डायरेक्ट ही लिख लेते हैं दोस्तों, क्यों चक्कर में पड़े। लास्ट में जो आंसर आएगा उसको मान लेंगे, या लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो। ये प्रूफ है J = सिग्मा E का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, धारा और अपवहन वेग में संबंध ले रहे हैं, जो आपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। धारा व अपवहन वेग में संबंध। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज के जो टॉपिक हैं वो केवल और केवल पेन घिसने वाले हैं, यानी मैथमेटिकल हैं। ठीक है, जो पहले से आ चुके हैं आंसर, उन्हीं को हम यूज़ में लेके एक ये नया आंसर बनाएंगे। और ज़्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं, ज़्यादा मैथमेटिकली ज़्यादा है। तो J = सिग्मा E, ये धारा और अपवहन वेग में रिलेशन हम ले रहे हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप जानते हो दोस्तों, I = क्या आया था, NEAVD आया था दोस्तों, याद है। और इस A को यदि हम इधर ले जाएं तो I/A क्या बन गया, J। और NEVD दोस्तों आप जानते हो, सिंस VD = होता है E τ/m। E टाउ नॉट ए बल आघूर्ण, ये आपके ठीक है क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, विश्रांति काल है। बल आघूर्ण नहीं है ये आपके, आप सोचो टॉर्क है, वो नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों NE, और A उधर चला ही गया, एक E और आ गया, E τ/m हो जाएगा, E τ/m। तो I/A को हम दोस्तों J लिख लेते हैं, और ये हो गया NE², ठीक है, और τ/m, यूँ इस तरह से। और ये इधर आ जाता है E, ये क्या आ जाता है दोस्तों, E आ जाता है। तो J = ये बन गया फॉर्म सिग्मा E। तो J तो आई थिंक क्लियर है। J क्या है, करंट डेंसिटी। J क्या है, धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी, जो कि I/A होती है। E दोस्तों क्लियर है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा दोस्तों ये होती है चालकता। जो भी धातु है या पदार्थ है, उस पदार्थ की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की चालकता है। तो ये चालकता दोस्तों किसके इक्वल हो गई, ये हो जाती है सिग्मा = N आई थिंक क्लियर है, पीछे आपने क्लियर कर लिया था। N दोस्तों क्या है, N है आपके इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी N/V। ठीक है दोस्तों, ये प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये जो J इक्वस टू सिग्मा E आया है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 2 की वैल्यू 1 में रख दी, इक्वेशन 3 आ गया, ये इक्वेशन 4 आ गया। बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसकी हिंदी आप लिख लेना कि यह ओम के नियम का कौन सा रूप है दोस्तों? सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार हम एक अन्य प्रूफ और कर लेते हैं, वो आपके हो जाएगा, इसी को यूज़ में ले लेते और इसी में ही थोड़ा सा आगे कुछ चेंजेस कर देते, लेकिन हम ये न करके इसको फिर से नए सिरे से ही कर लेते हैं। जैसे v इक्वस टू आई आर ही पूछ लिया आपसे, v इक्वस टू आई आर। आई दोस्तों आप चाहो तो कैपिटल भी ले सकते हो और चाहो तो स्मॉल भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वही रिलेशन बिटवीन किस में आ जाएगा दोस्तों? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और अपवहन वेग में संबंध। I इक्वस टू क्या आया है? NEAVD। ठीक है, तो I आ गया। अब VD यहाँ आप ले सकते हो, अदरवाइज एक और आपने रिलेशन लिया था जिसमें VD और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लिया था, लेकिन वो हम यहाँ न लेके, तो ये इक्वेशन 1 है, जानते हो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो भी आप जानते हो दोस्तों, ये होती है E कैपिटल E टो बाई m। ये पुट द वैल्यू ऑफ, या इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोस्तों ये आ जाएगा I इक्वस टू n E स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया A E, और VD की जगह तो लिख ही दिया टो बाई m, ये आ जाएगा। क्यों? n E स्क्वायर, A है E ले लिया, टो बाई m। अब दोस्तों एक आप और रिलेशन जानते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध। किस में संबंध है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभवांतर। तो दोस्तों यदि पीछे वाली चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत सरल लगेंगी, कोई प्रकार की आपको कष्ट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नींदों में भी थप्पड़ मार के यदि आपको जगा देते हैं तो आप आसानी से बता पाओगे, अच्छा इसका ये आंसर है, तो इजीली आप कर लोगे। अदरवाइज आपको टाइम पास लगेगा, इजी लगेगा। तो दोस्तों ये रिलेशन होता है E इक्वस टू V बाई L। L क्या है? आपके जो भी कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हो, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये L लेंथ है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, तो I और E इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, इसकी हमको कोई मतलब नहीं है, ये वैसे VD होता है। ये पहले बनाया जा चुका है डायग्राम दोस्तों, फिर से इसको हमने यूँ बना लिया। ठीक है, तो ये लेंथ है E इक्वस टू V। V दोस्तों ये पोटेंशियल है, थोड़ा सा जैसे भी इसको लेना चाहें, ये इसको कैपिटल और इसको यूँ हम वेलोसिटी को थोड़ा सा यूँ इस तरह से, ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं इसके साइड में। तो ये रिलेशन है। अब ये
इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इसको यूज में ले लेते हैं, ई की वैल्यू रख देते हैं। तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम, ये तो है, और ये हो गया वी अपॉन एल, वी अपॉन एल। ठीक है, हमको ये बनाना है तो v तो यहीं रख लीजिए, बाकी इधर ले जाइए। तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ठीक है ये v इधर है ही, और ये इनटू में आ जाएगा i, इनटू में क्या आ जाएगा i। तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। तो ये आपके दोस्तों क्या आ गया, वैसे तो आ गया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ये अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से कुछ आई है जो ये वाला, तो ये हो गया दोस्तों v इक्वल्स टू आर आई या v इक्वल्स टू आई आर भी आप लिख सकते हो। इक्वेशन ये 5 आ जाएगा, इक्वेशन 5। तो ये क्या है, above equation is the macroscopic form of Ohm's law, ओम के नियम का स्थूल रूप है। उपरोक्त समीकरण ओम के नियम का कौन सा रूप है दोस्तों, स्थूल रूप है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे ये आर आ गया दोस्त, आर आ गया, तो आर इक्वल्स टू क्या है, वेयर आर क्या है दोस्तों, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी समानुपाती स्थिरांक है, होता है समानुपाती स्थिरांक है। और ये जो दोस्तों प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये किसके इक्वल है, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये आ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे आपको यह क्लियर हो भी रहा है कि आर एल के प्रोपोर्शनल है, आर क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो ये जो रो है, ये रो क्या होता है, रो आप इसमें से कंपेयर करें तो ये इतना इतना पार्ट दोस्तों रो हो गया, तो रो है m अपॉन एन ई स्क्वायर ए, और इनटू में टो, ए तो नहीं है, ये इतना इतना पार्ट, तो क्या लें हम, इसको यूं ले लें और यूं ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एन ई स्क्वायर टो आ गया। तो ये क्या है दोस्तों, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या दोस्तों क्या है, यह है विशिष्ट प्रतिरोध, मटेरियल का है ये, मटेरियल्स। ठीक है, किसका, पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसकी है दोस्तों, पदार्थ की। अब ये रेसिस्टिविटी है, और इसका जो इन्वर्स है वो होता है चालकता, कंडक्टिविटी। ये दोस्तों अभी पीछे प्रूव किया था, याद हो तो, वो आया है एन ई स्क्वायर टो बाई एम, और ये इससे यह क्लियर है कि जो चालकता है वो प्रतिरोधकता का इन्वर्स होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसको। तो ये जो
एक तरह से आपके इक्वेशन 5 आ गई होगी। ये इक्वेशन 6 यहाँ 6 हम ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो जो पीछे लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम, ठीक है, उसको 6 बना लेना, इसको 7, इसको 8। तो ये जो प्रतिरोधकता है रो, वो होती है 1/चालकता। चालकता है सिग्मा, ये रेसिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये दोनों की दोनों प्रतिरोधकता और चालकता ये किन पे निर्भर करती हैं, तो ये इनमें न उलझ के दोस्तों हम डायरेक्ट वैसे कर लेते। चलो एक लाइन लिख लेते हैं, निर्भरता ये किस पे निर्भर करती हैं, फेस्ट टाउ पर। टाउ क्या है दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, और पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल, और किस पे निर्भर करती हैं दोस्तों, ताप पर निर्भर करती हैं। और किस पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यदि रो की यूनिट ले लेते हैं तो वो आ जाएगी दोस्तों ओम इंटू मीटर, और सिग्मा की ले लेंगे यूनिट, इसकी तो ये आई गई, और सिग्मा की यूनिट आ जाएगी 1/ओम इंटू मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम इसका यूँ भी लिख लेते हैं महो अपॉन मीटर, ये आ जाता है दोस्तों, क्लियर। तो ये ओम इंटू मीटर, ये महो अपॉन मीटर, ये यूज़ में लेते रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।